हेलो दोस्तों, आज हमारी सिलाई का तीसरा डे है और सिलाई के तीसरे दिन में मैं आपको बताने जा रही हूँ सिलाई के कुछ नियम। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था उसके आगे की चीज़ें बता रही हूँ। कपड़े पर निशान लगाने का सही तरीका और कटिंग के 5 बुनियादी नियम। हाँ, ये पहले 2 दिनों में हमने सिलाई मशीन के पुर्जों को समझा, धागा डालना सीखा और कपड़े पर सीधी, चौकोर और गोल सिलाई करना सीखा। आपका हाथ मशीन पर थोड़ा साफ हो गया होगा, जैसा कि मुझे लगता है। तो अब समय आता है सिलाई के सबसे महत्वपूर्ण चरण को सीखने का, नाप, निशान और कटिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में एक कहावत बहुत मशहूर है, 100 बार नापो और 1 बार काटो। क्योंकि अगर सिलाई गलत हो जाए तो धागा खोला जा सकता है, लेकिन अगर कटिंग गलत हो गई तो कपड़ा बर्बाद ही हो जाता है। जैसे पहला नंबर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कपड़े पर निशान लगाने का सही तरीका क्या है। कटिंग से पहले कपड़े पर सही तरीके से निशान लगाना एक कला है। इसके लिए आपको बुनियादी टूल्स और सही तकनीकी की ज़रूरत होती है। आवश्यक टूल कौन कौन से हैं, जैसे इंची टेप हो गया, दर्जी की चौक हो गई, एल स्केल या सीधी स्केल हो गई, ठीक है, और सेपर स्केल हो गई। कुर्ती या पैंट में सही गोलाई और शेप देने के लिए इस स्केल का इस्तेमाल होता है। निशान लगाने का सही तरीका। देखिए, सबसे पहले हम कपड़े को सीधा बिछाते हैं। जिस भी टेबल या फर्श पे हम ये कपड़ा बिछा रहे हैं उस पर वो एकदम समतल होनी चाहिए। और अगर कपड़े में कोई सिलवट वगैरह है तो उसको हम प्रेस कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि उल्टा और सीधा भाग पहचानें। हमेशा कपड़े के उल्टे हिस्से पर ही चौक चलाएं। कपड़े की कनी का ध्यान दें। कनी का मतलब आप लोग जानते हैं। कनी का मतलब होता है कि कपड़े का जो किनारा बुना हुआ और पक्का होता है उसे कनी कहते हैं। निशान लगाते समय कनी को हमेशा अपनी बाईं ओर या लंबाई की तरफ रखें। हल्के हाथों से निशान लगाएं, ठीक है, कि चौक को बहुत ज़्यादा दबा कर न चलाएं। निशान बारीक और साफ़ होना चाहिए ताकि कटिंग करते समय कोई भ्रम ना हो। कपड़े की कटिंग के 5 बुनियादी नियम। यदि आप इन 5 नियमों को गांठ बांध देंगी तो आपसे कटिंग में कभी कोई गलती नहीं होगी। कपड़े की ग्रेन लाइन को समझें। कपड़ा 2 तरह के धागे से होता है, लंबाई के धागे और चौड़ाई के धागे। कुर्ती, ब्लाउज़, स्लीव की लंबाई हमेशा कपड़े की लंबाई में ही काटा जाता है, क्योंकि इस तरफ कपड़ा खिंचता नहीं है और फिटिंग अच्छी आती है। आगे कपड़े में कटिंग करने से पहले कपड़े का शेप बिगड़ जाता है। सिलाई मार्जिन हमेशा 1.5 से 2 इंच का लेना चाहिए हमें। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि 36 इंच अगर हमारी साइज़ है तो हम और हमेशा 2 निशान लगते हैं। एक तो 1.5 इंच का मार्जिन लेके 1.5 इंच पे हम लोग लगाते हैं, और 1.5 इंच के अंदर जो फिटिंग वाला मार्जिन होता है उसको हम लोग कटिंग नहीं करते हैं। हम लोग बाहर वाले निशान से ही कटिंग करते हैं। तीरे का मतलब जानते हैं, आर्म होल, छाती, कमर की लंबाई के निशानों को एक बार फिर से चेक कर लें कि कहीं कोई नंबर गलत तो नहीं लग रहा है। कैंची चलाने का सही तरीका क्या है। कपड़ा काटते समय आपकी कैंची और हाथ का पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। कपड़ा काटते समय कभी भी कपड़े को उठाकर हवा में ना काटें, और ना ही कपड़े को बार बार घुमाते हैं ना बहुत लोग कपड़ा काटते समय, तो वो गलती नहीं करनी है आपको। कैंची का निचला हिस्सा हमेशा टेबल से सट कर ही चलाना चाहिए। छोटे कट लगाना चाहिए।
जब आप कपड़े की तह हटाते हैं तो दोनों तरफ का सेंटर मिलना ज़रूरी होता है। गले के बीच में, फिटिंग के मोड़ पर और नीचे के घेरे पर कैंची की नोक से छोटे छोटे टाँका या कट लगा देते हैं। इससे सिलते समय आगे और पीछे का पल्ला एकदम बराबर बैठता है। ठीक है। और आज का मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि आप अपने होमवर्क में क्या करेंगे। जैसे कि एक पुराना अखबार लेंगे आप, या कोई रफ सूती कपड़ा, इंची टेप की मदद से 10 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा एक चौकोर बॉक्स मार्क करेंगे। फिर 2 इंच का मार्जिन लेकर बाहर एक और बॉक्स और बाहरी लाइन पर कैंची चलाकर काट बाहरी लाइन पर कैंची चलाकर काटने का अभ्यास करें। इससे आपका कैंची पर कंट्रोल बढ़ेगा। कल की क्लास बहुत ही ख़ास होने वाली है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, कि मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी दूंगी, क्योंकि कल हम सीखेंगे बॉडी मेज़रमेंट, नाप लेने का सही तरीका और स्टैंडर्ड साइज़ एस से लेकर डबल एक्सेल को समझना। और अगर आपको श्रेषा फाउंडेशन का ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आप घर बैठे एक प्रोफेशनल बुटीक खोलना चाहती हैं, तो इस ब्लॉग को अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए खूब ढेर सारे वीडियो लेके आ सकूं। ठीक है। ओके, बाय।